Again, practical question taken. Question number 9. For consideration other than cash. Today topic as a consideration other than cash. यानी कि बिजनेस कोई एसेट्स परचेस कर रहा है, उसके बदले में कैश में पेमेंट ना करके शेयर से पेमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है. क्वेश्चन नंबर 9. टैगोर लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर ए सम ऑफ ₹48 लाख. टैगोर लिमिटेड जो है ये परचेस कर रहे हैं रनिंग बिजनेस किसका, तुलसी ब्रदर्स का. कितने में, 48 लाख में. पेबल बाई द issue of fully paid equity share of ₹20 each at a premium of 20%. ये इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी कि जब टैगोर लिमिटेड परचेस कर रहे हैं तुलसी ब्रदर्स के बिजनेस को, तो 48 लाख रुपीज़ जो पे है उस पेमेंट को कैसे कर रहे हैं, बाई द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर. उसका पेमेंट शेयर से कर रहे हैं, जो कि एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%. यानी कि ₹20 के शेयर को 20% प्रीमियम पे इशूड कर रहे हैं. तो एक रनिंग बिजनेस परचेस करने में उसके कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है. वो नीचे है. प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू ₹25 लाख, स्टॉक ₹15 लाख, डेटर्स वैल्यू ₹8,60,000, सैंडरी क्रेडिटर्स वैल्यू ₹3 लाख. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ टैगोर लिमिटेड. किसकी बुक में एंट्री करना है, टैगोर लिमिटेड. टैगोर लिमिटेड एज ए परचेजिंग कंपनी है, तो जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ टैगोर लिमिटेड. तो अब यहाँ पे एक रनिंग बिजनेस परचेस कर रहे हैं, कितने में, 48 लाख में. तो टैगोर लिमिटेड तुलसी ब्रदर्स को परचेस कर रहे हैं. तो तुलसी ब्रदर्स का ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि तुलसी ब्रदर्स की बुक में प्लांट, स्टॉक, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दी हुई है. तो इसके बिहाफ पे जब एक रनिंग बिजनेस परचेस करेंगे तो पहले जरा हम कैलकुलेट कर ले एक वैल्यू ऑफ फर्म. वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़. अगर हम कोई बिज़नेस परचेस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैसे डिसाइड होगा. तो बिज़नेस का जितना भी एसेट्स है उसमें से आउटसाइडर लाइबिलिटी अगर माइनस कर दें तो हमें उस फर्म की वैल्यू पता चल जाएगी. तो हमने देखा टोटल एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू 25 लाख प्लस स्टॉक वैल्यू 15 लाख प्लस डेटर्स वैल्यू 8,60,000, वैल्यू ₹48,60,000 माइनस लाइबिलिटी एज ए सैंडरी क्रेडिटर्स वैल्यू 3 लाख माइनस 3 लाख. वैल्यू ऑफ फर्म 48,60,000 माइनस 3 लाख 45,60,000. ये एक तरह से वैल्यू ऑफ फर्म है, यानी कि जिस बिज़नेस को टैगोर लिमिटेड परचेस कर रहे हैं उस फर्म की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 45,60,000. लेकिन टैगोर लिमिटेड एक ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है, बिजनेस परचेस तुलसी ब्रदर्स फॉर ए सम ऑफ ₹48 लाख. तो हम ये कह सकते हैं परचेस कंसिडरेशन ₹48 लाख, जबकि फर्म की वैल्यू कितना है 45,60,000, परचेस कंसिडरेशन ₹48 लाख. तो ये एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं, इसको क्या किया जाएगा, एज ए ट्रीटेड एज गुडविल. तो यहाँ गुडविल कितना हुआ, जो भी है 48 फर्म की वैल्यू है 45,60,000 और परचेस कंसिडरेशन वैल्यू 48 लाख.
तो ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं, तो ये जो एक्सेस वैल्यू पेड कर रहे हैं इसको ट्रीटेड एज गुडविल। $2,40,000 एज ए गुडविल। नाउ क्लियर। जब एक रनिंग बिजनेस परचेस कर रहे हैं तो पहले वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट किया गया। वैल्यू ऑफ फर्म 45,60,000, लेकिन उस फर्म को पे कितना कर रहे हैं 48 लाख। तो जो एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं ट्रीटेड एज गुडविल। 2,40,000 पेड फॉर गुडविल। अब जनरल एंट्री पास करेंगे। डेबिट व्हाट इज कम इन, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेबिट स्टॉक अकाउंट, डेबिट सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट, डेबिट 25 lakh plant and machinery, 15 lakh as a stock, 8,60,000 debtors value, and goodwill paid for goodwill as a goodwill value account, debit amount rupees 2,40,000. Now this is purchase of goodwill. And 2 sundry creditors amount rupees 3 lakh credit side. 2 vendors, क्योंकि हम एंट्री पास कर रहे हैं किसकी बुक में, टैगोर लिमिटेड में। टैगोर लिमिटेड जो है लाइबल हैं पे करने के लिए किसको, तुलसी ब्रदर्स को। नाउ वेंडर्स नेम तुलसी ब्रदर्स, agreed price purchase consideration rupees 48 lakh. Now debit and credit both side are equal. Next transaction for paid to Tulsi brothers. 48 lakh payable by the issue of fully paid equity share of 20 each at a premium of 20% per share. तो अब इस सिचुएशन में पहले हमें नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, शेयर इशूड एट 20% प्रीमियम। नाउ इशूड प्राइस रुपीज़, तो 20 रुपीज़ एक शेयर की फेस वैल्यू, उस पर 20 रुपीज़ 20% प्रीमियम एज ए 24 रुपीज़ फॉर 20 एज ए कैपिटल पार्ट फेस वैल्यू प्लस 20% यानी 4 रुपीज़ एज ए प्रीमियम। नाउ नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन 48 lakh divided by issued price per share 24 rupees. Now 48 lakh divided by 24 rupees each issued, 2 lakh शेयर अगर इशूड कर दिए जाए तो तुलसी ब्रदर्स का पेमेंट होगा। अब ये नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने के बाद अब जनरल एंट्री पास करेंगे। डेबिट द रिसीवर तुलसी ब्रदर्स अकाउंट, डेबिट तुलसी ब्रोज अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट करना है 48 लाख। व्हाट इज गोज आउट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 शेयर इशूड एट प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 2 lakh शेयर फेस वैल्यू रुपीज़ 20 अमाउंट 40 lakh, 2 lakh शेयर रुपीज़ 4 प्रीमियम 8 lakh।
Now journal entry complete. Dear student, next topic, calls in arrear. यानी कि हमें पता है कि जो शेयर की एक फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू, जिसे हम इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हैं एज ए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल एज ऑन। अब वहाँ पे अगर कोई शेयर होल्डर है जिसके पास शेयर है, उसने एप्लीकेशन का अमाउंट तो पे कर दिया, अलॉटमेंट भी कंपनी ने ड्यू किया, उसका भी पेमेंट है, लेकिन बाकी के फर्दर कॉल यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो अगर कोई शेयर होल्डर नॉमिनल वैल्यू का सम पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू नॉट पेड एज ए कॉल इन एरियर। तो अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यानी कि कॉल इन एरियर जो टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंग हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12। X Limited issued 20,000 7% preference share of 100 each at a premium of 6%। तो जैसे ही क्वेश्चन की हमने इंफॉर्मेशन पढ़ा, अब उसके अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। इशूड 20,000 शेयर, ₹100 ईच प्लस 6% प्रीमियम यानी कि ₹6 एज ए प्रीमियम, टोटल ₹106 कंपनी को रिसीव्ड करने हैं। पेबल वेयर टू बी मेड एज 25 ऑन एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 46, फर्स्ट कॉल ₹25, फर्स्ट कॉल ₹10, 10 on first call and 25 on final call. Next, second and final call ₹25. Total value 106, 25 on application, 46 on allotment, 10 on first call, 25 second and final call. Total amount ₹106. अलॉटमेंट ₹40 प्लस ₹6 एज ए प्रीमियम। क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया है कि ये ₹6 जो प्रीमियम है किस पे है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम प्रीमियम को हमेशा अलॉटमेंट पे ही मानेंगे, तो 40 प्लस ₹6 एज ए प्रीमियम। अब इन्फॉर्मेशन जो है, द एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर वेयर रिसीव्ड एज ए अंडर सब्सक्रिप्शन। नाउ सब्सक्रिप्शन 18,000 share, all the money was duly received except the first and final call all 100 share। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि पब्लिक से एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ, 18,000 शेयर से, एंड वेयर एक्सेप्टेड, कंपनी ने सारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया यानी कि सबको शेयर अलॉट किए। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सारा अमाउंट सबसे रिसीव हो गया, सिर्फ एक ऐसे शेयर होल्डर हैं जिनके पास 100 शेयर हैं, उनसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने एप्लीकेशन पेड किया है, अलॉटमेंट पेड किया है। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री, प्रिपेयर कैश बुक। तो अभी ये जो कैश बुक है इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, अभी सिर्फ किसकी बात करेंगे, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री। नाउ फर्स्ट एंट्री एज ए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट to 7% preference share application,
अमाउंट रुपीज़ 18,000 शेयर से ही एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ। 18,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 25 ईच, वैल्यू रुपीज़ 4,50,000, 4,50,000। नेक्स्ट एंट्री, application money transfer to share capital. Now 7% preference share application account debit to 7% preference share capital, value rupees 4,50,000 and 4,50,000। 18,000 शेयर से 25 रुपीज़ अप्लीकेशन ऑल शेयर से मिला था। जो 100 शेयर कॉल इन एरियर दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और नॉट पेड, इन्होंने भी अप्लीकेशन का अमाउंट पे किया था, तो यहाँ पे इस कोई मतलब नहीं, पूरा 18,000 शेयर से हमने अप्लीकेशन के अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू, जनरल एंट्री 7% प्रेफरेंस शेयर allotment account debit to 7% preference share capital to security premium reserve। allotment money due rupees 46 rupees, 18,000 share at the rate of rupees 46 each, 8,28,000 in a share capital in a bracket 40 as a capital part, nominal value plus 6 rupees as a premium. Now premium not included in capital, 18,000 share at the rate of rupees 40, now 7,20,000 as a capital and 18,000 share at the rate of rupees 6 as a premium, 1,08,000 security premium reserve. Now received entry, bank account debit to 7% preference share allotment. This amount received on allotment. Now total amount received 8,28,000 and 8,28,000. Now first call money due 7% preference share first call account debit to 7% preference share capital, 18,000 share at the rate of rupees 10 each, 1,80,000 first call money due. Now received entry as a bank account debit अब यहाँ से ये जो टेबल हमने प्रिपेयर किया, इसमें साफ दिख रहा है कि 100 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो इसके कैलकुलेशन के लिए जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं वो ध्यान रखोगे आप। हमने जो अलॉटमेंट की कॉल ड्यू की है, ये ड्यू अमाउंट है, इसको हमने रफ में लिखा कितना, 1,80,000 एज ए ड्यू अमाउंट है जो कि हमें रिसीव्ड होना है, जिसमें से 100 शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया तो इसको माइनस कर दें। 100 शेयर से रुपीज़ 10 ईच, 1,000 नॉट रिसीव्ड, अमाउंट 1,79,000 इन बैंक कॉलम, बैंक अकाउंट डेबिट 1,79,000। 1,000 जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है ये कंपनी के लिए लॉस है। नाउ कॉल इन
arrear account debit. Call in arrear as a loss 1000. Now to 7% preference share first call. Amount rupees 1,80,000. Now entry complete for first call. Next, second and final call money due. General entry, due entry 7% preference share second and final call debit to 7% preference share capital. 18,000 शेयर से ₹25 on second and final call. Total due amount 4,50,000 and 4,50,000. Now next entry as a received entry, bank account debit. तो अब यहाँ टेबल में कुछ कॉल इन एरियर था, तो इसके कैलकुलेशन के लिए ज़रा समझें। टोटल ड्यू अमाउंट 4,50,000 है। इसमें से 100 शेयर से ₹25 यानी कि 2,500 ये जो अमाउंट रिसीव नहीं है इसे डिडक्ट कर दिया गया। तो 4,47,500 इन ए बैंक डेबिट ₹4,47,500. 2,500 amount not received as a call in arrear loss. Call in arrear account debit ₹2,500 and 7% preference share second and final call ₹4,50,000. Now जनरल एंट्री कंप्लीट। तो ये जो टेबल हम प्रिपेयर कर रहे हैं इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे ही हमने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट किया, हमने एक टेबल बनाया। इशूड 20,000, सब्सक्राइब्ड 18,000, एप्लीकेशन ₹25, अलॉटमेंट ₹46, फर्स्ट कॉल ₹10 and second and final call ₹25. In a question given information, all the money was received except the first and final call on 100 शेयर। तो हमने यहाँ टेबल में बताया कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी वाज नॉट रिसीव्ड। नाउ दिस इज कॉल इन एरियर, some value of the nominal value या some part of the nominal value are not received by shareholder as a call in arrear. Now call in arrear as a loss in when first call money received, call in arrear not received amount as a loss, debit and due amount on second call। तो फुल अमाउंट से ड्यू किया गया, लेकिन रिसीव्ड करते समय भी वहाँ पे भी 100 शेयर से ये फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ। रिकॉर्डेड इज एज ए कॉल इन एरियर, लॉस डेबिट, अमाउंट ₹2,500।